क्या 2026 2025 के मुकाबले ज्यादा भयंकर होगा? आपदाएं इस वर्ष भी बहुत आएंगी, गर्मी इस वर्ष भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, बीमारियां इस वर्ष भी बहुत आएंगी, आतंकी हमले इस वर्ष भी होंगे। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, स्थितियां 2025 से लेकर 2032 तक अच्छी नहीं है। ना शेयर मार्केट को लेकर, सोना अप होगा, महंगाई बढ़ेगी, आपको कई तरह के भूकंप, प्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, दुर्घटनाएं, बॉर्डर पर हलचल, कई और देशों में युद्ध होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत गोल्डन सी होती है। श्री कृष्ण का जो वस्त्र होता है वो भी पीतांबर होता है, और आज आप भी बिल्कुल पीतांबर धारण किए हुए हैं। क्या इसके पीछे भी कोई इंडिकेशन है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी में ये कहा जा रहा है कि 2026 में महाप्रलय भी आएगा और 2026 में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। 2025 से 32 तक प्रलय है, 2025 से 32 तक महायुद्ध है। इस साल भारत का खुद पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, चाइना के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, इवन नेपाल जिससे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। भविष्य मलिका पुराण में संकेत, इंडिकेशंस इस तरीके के दिए गए हैं कि 2020 से कलयुग के अंत की शुरुआत हो गई है। हमको ना पता नहीं चल रहा, प्रलय ऑलरेडी चल रहा है। 6 जनवरी को है सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी, माँ के लिए बड़ा खास दिन होता है। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ। आप गणेश जी को तिल का भोग लगाओ, मोदक का भोग लगाओ, तो पूरे वर्ष कोई विघ्न ही नहीं आएगा। 14 जनवरी कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर पोंगल, कहीं उत्तरायण। साल का पहला बड़ा त्योहार मनाया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। तेलुगु बोलने, तमिल बोलने, बंगाल्स बोलने, गुजराती बोलने, सब जगह बनाई जाती है, बस नाम अलग है। और महत्व क्या है? दान। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, हेल्थ वाइज या पॉलिटिकल वाइज या किसी तरह से चर्चाओं में रहना, या उनके घर में कोई परेशानी होना, या उनका अस्पताल पहुंचना, ये आपको दिखेगा। क्योंकि इस बार जो खबरें आएंगी वो साउथ के नेताओं की, साउथ के मंदिरों की, साउथ के एक्टर्स की, साउथ से जुड़ी हुई परेशानियां इस साल हमें ज्यादा दिखाई देंगी। आपकी जिंदगी में जब दिन बदलते हैं तो आप सपने पालते हैं, जब महीने बदलते हैं तो आपके सोच शुरू होती है, और जब साल बदला करता है तो शुरू होती है आपकी ख्वाहिश। फिर से साल बदलने को आ गया। 2025 से 2026 की दहलीज तक आना, 2026 पर दस्तक दे देना। आप में यकीनन एक ख्वाब तो आया होगा ना, पिछली बार कुछ कम मिला, इस बार ज्यादा मिल जाए। पिछली बार जख्म मिला, इस बार खुशी मिल जाए। पिछली बार गम था, लेकिन इस बार अपनों के साथ दुनिया मुट्ठी में तो कर लें। यही ख्याल एक शब्द तक लेकर के आता है जिसे बोलते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी आपको ज्योतिषाचार्य तक लेकर के जाती है ना, लेकिन इस हिंदुस्तान में एक ही नाम है जो विश्वसनीय है, एक ही नाम है जो आपके दिलों में राज करता है, एक ही नाम है जो ज्योतिषाचार्य के तौर पर, वास्तु एक्सपर्ट, रेके एक्सपर्ट, नंबर एक्सपर्ट, हर एक शास्त्र का ऐसा ज्ञाता जिसके एक एक अल्फाज, जिसका एक एक वाक्य आपकी जिंदगी पर असर डालता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भूमिका ज्यादा बांध दी है। नाम डॉक्टर वाई राखी, देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य। राखी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत से इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन सच हकीकत यह है कि आपको बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की। थैंक यू सो मच दीदी। वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके मुकाबले में बहुत अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अपने पॉडकास्ट में बहुत शब्द खर्च नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा भूमिका नहीं। बस ये बताइए कि 2026 को लेकर के आपका संपूर्ण ज्योतिषीय जो शास्त्र है क्या बताता है? माहौल किस तरीके का रहने वाला है? कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभाव डालेगा? किस राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है? एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। पहले ओवरऑल आप ये बता दें, आपकी निगाह में, नजरिए में, शास्त्र में 2026 क्या कहता है? 2026 की अगर हम बात करें, पहले तो ये हिंदू पंचांग नहीं है, ये एक इंग्लिश कैलेंडर है। लेकिन ये कहना कि ये आपके और हमारी जिंदगी में असर नहीं डालता, ये भी गलत है। क्योंकि 2025 नंबर 9 था और आपने देखा कि क्या क्या हुआ, जो बोला गया आपके पॉडकास्ट में भी सेम टू सेम चीजें हुई। तो इसका मतलब अंकों की रहस्यमय दुनिया असर तो डालती है, भले ही ये विदेशी हो, ठीक है, हमारा हिंदू पंचांग ना हो। तो आपने देखा 9 नंबर अंत का था,
तो बहुत चीज़ों का अंत हुआ, रिश्तों का अंत हुआ। आपने देखा कई एयरलाइंस का अंत हुआ, एयरलाइंस क्रैश हुए। आपने देखा कि मंगल का साल था तो अग्नि घटनाएँ बहुत हुई, एक्सीडेंट बहुत हुए। अब ये जो साल है 26 बनता है नंबर 1, हम्म। शुरुआत सूर्य का, न्यू बिगनिंग होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए तरीके के लोग आएंगे, नए पॉडकास्ट होंगे। ये पॉडकास्ट वगैरह सब बंद होकर नए स्टाइल में पॉडकास्ट होने शुरू हो जाएंगे। हम्म। नए हीरो आएंगे, नए खिलाड़ी आएंगे, नए क्रिकेटर मिलेंगे, नए आपको जो है ज्योतिष आचार्य मिलेंगे, नए डॉक्टर, नए इंजीनियर। किसी बड़ी बीमारी का इलाज हमें मिल जाएगा। हम्म। कोई ऐसी बीमारी जो ला इलाज लग रही थी, लेकिन अब लगेगा अरे सूर्य ने तो इसका इलाज दे दिया। सब कुछ नया बिगनिंग, नई उमंगें, नई तरंग, सरकार से जुड़ा हुआ काम। ये साल सीधा मिलता है सूर्य से, तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, बॉस से जुड़ा हुआ है, घर में पिता से जुड़ा हुआ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य राहु से बैठा है, के साथ बैठा है, तो आपके पिता से लड़ाई होगी, पिता की तबीयत खराब होगी, दोनों में बंटवारा होगा। बच्चा कहेगा मेरा हिस्सा पापा मुझे दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। राजनीति में अगर आप हैं और सूर्य के साथ आपके केतु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, तो आपकी राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी, आपके ऊपर इल्जाम लग जाएंगे, स्कैम्स में आप फंस जाएंगे, आपकी सीट चली जाएगी, जीती हुई सीट आपके हाथ से चली जाएगी। अगर आपका सूर्य खराब है तो बॉस कहेगा निकल, बस हो गया, तेरे को इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, मुझे तुझे ऑफिस में नहीं रखना। और आपका सूर्य अच्छा है तो बॉस कहेगा आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं इंक्रीमेंट प्रमोशन के साथ गाड़ी और बंगला भी दे रहा हूँ। अब ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये साल सूर्य से जुड़ा है, पिता से जुड़ा है, राजनेताओं से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है, और सरकार की राजनीति और नई नीतियों और नए कानूनों से जुड़ा है। कई इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वैसे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ज्योतिषियों के साथ में मैंने इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, डिस्क्लेमर शुरू में आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसी मंच पर डॉक्टर वाई राखी ने इंडिकेशंस दिए थे। कहाँ पर? जब दिल्ली लाल किला का जो ब्लास्ट हुआ उसे लेकर के इंडिकेशंस दिए थे। पहलगाम अटैक को लेकर के राखी जी ने इंडिकेशंस यहीं पर दिए थे। विराट कोहली के क्रिकेट भविष्य को लेकर, एशिया कप ट्रॉफी को लेकर, और वो सभी भविष्यवाणियां सच और सही साबित हुई हैं। आप मेरे अलग अलग वीडियोस में ये बात देख चुके हैं। लेकिन राखी जी, 2026 आपने ये बताया इकोनॉमी के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, मैं इससे पहले कि मैं अलग अलग राशियों तक जाऊं, मैं तीज त्योहार, पर्व और व्रत की बात करूं, थोड़ा सा मुझे ये समझाइएगा कि बहुत से मेरे दोस्तों ने ये कहा ना कि वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैं राशियों के साथ में बाद में जाऊंगा। स्टार्टअप्स के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, निवेश के लिहाज से ये साल किस तरीके का रहेगा? क्योंकि ये वो बैरोमीटर है ना राखी जी, जो हमारी देश की इकोनॉमी को संभाल करके रखता है। तो ये हमारे देश में किस तरह की खुशहाली या संपन्नता लेकर के आएगा? निवेश, स्टार्टअप, बिजनेस। निवेश, स्टार्टअप और बिजनेस तीनों को लेकर आएगा। मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कहेंगे मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं पॉडकास्ट करता था वो छोड़ रहा हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूं। बाहर की विदेशी कंपनियां आकर हमारे देश में पैसा लगाएंगी, हमारा देश बाहर की विदेशी कंपनियों में पैसा लगाएगा, निवेश बढ़ेगा, लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस में तरक्की होगी, नए तरह की चीजें बाजार में आएंगी, नए फोन, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान, नई गाड़ियां, नए घर, घर बनाने की नई तकनीक आएगी, अंतरिक्ष के अंदर एक अलग सी मतलब हलचल रहेगी, उसमें हमें तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। उन्नति, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, एजुकेशन के तरीके बदलेंगे, नए तरह के लैपटॉप और फोन्स आपको बाजार में आते हुए दिखाई देंगे, जिंदगी इजी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन नौकरियां जाती हुई दिखाई देंगी। चलिए, अब अपने इस शो को पूरी तरीके से ओपन करते हैं और आपके स्टाइल में, आपके अंदाज में ही ओपन करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की और अपने पुराने इंटरव्यूज आपके साथ में मैंने देखे। आपने एक बात बोली थी, 2025 से 8 साल तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, और इस लिहाज से मैं समझना ये चाहता हूं, क्या 2026 2025 के मुकाबले ज्यादा भयंकर होगा, भयानक होगा? क्योंकि 2025 में प्राकृतिक आपदा भी थी, बॉम्ब ब्लास्ट तक भी हुए, युद्ध की स्थिति भी बनी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनरेस्ट की सिचुएशन थी। ये बृहस्पति का अतिचारी होना, मैंने शुरू में ही कहा मैं ज्ञानी हूं, लेकिन क्या 2026 में ये ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, आपने जो भी कहा, आपकी रिसर्च को पहले तो मेरा सैल्यूट है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, ये ग्राफ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आपदाएं इस वर्ष भी बहुत आएंगी, गर्मी इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बीमारियां इस वर्ष भी बहुत आएंगी,
आतंकी हमले इस वर्ष भी होंगे। और देखिए, जब हम 2026 की बात करते हैं तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। धार्मिक लड़ाइयाँ, धार्मिक युद्ध, धर्म को लेकर कोर्ट कचहरी में जाना, मामले पहुंचना, वो चाहे हिंदू मुस्लिम के हों, चाहे वो चर्च के हों, चाहे वो किसी के भी हो, ये सब चीजें तो बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं जो 2025 में आपने देखा वैसा 2026 में भी आप देखेंगे। लेकिन वो मंगल का साल था, ये सूर्य का साल था। पिता अगर पुत्र गिर रहा हो तो उसे संभाल भी लेता है, मंत्री उतना संभाल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं सूर्य के वजह से हमें थोड़ी राहत भी मिलेगी, हमें पिता का सहयोग भी मिलेगा। और ये साल उनका है जो सुबह जल्दी उठेंगे। जो जल्दी उठेंगे वो खुद को बचा लेंगे, अपने बिजनेस को बचा लेंगे, अपने व्यक्तित्व को बचा लेंगे। लेकिन जो लोग सोने में ही समय बर्बाद करेंगे, ये साल उनका नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी रिसर्च पर मैं आज भी कायम हूं और अगले साल 2027 पर भी हम कायम रहेंगे कि मैं आपको बता दूं, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, स्थितियां 2025 से लेकर 2032 तक अच्छी नहीं है। ना शेयर मार्केट को लेकर, सोना अप होगा, महंगाई बढ़ेगी, आपको कई तरह के भूकंप आते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, आतंकवादी हमले होते हुए दिखाई देंगे, प्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, दुर्घटनाएं, आतंकी हमले, और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पर हलचल, कई और देशों में युद्ध होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आक्रमण रहेंगे, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा और कई तरह की बीमारियां आपको दिखाई देंगी। राखी जी, वैसे एक बात बताऊं आपको, एक ज्योतिषाचार्य की हैसियत से ही नहीं, बल्कि ये देश इतना स्नेह करता है, जब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं ना, तो बड़ी आप आदर्शवादी और आदर्शों से भरी, आचार विचार से भरी स्त्री नजर आती हैं। आपने अभी एक बात कही ना कि जो सुबह उठेगा उसके जीवन में बहुत लाभ होगा, बहुत सफलता आएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बहुत बिजी हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आया, आपने पिछली बार ये बात बोली थी, कुछ नहीं तो कम से कम 600 से ज्यादा लोगों के कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि राखी दीदी, राखी माँ, मैं अब से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, मुझे भी अपना जीवन बदलना है, क्योंकि आप सिर्फ ज्योतिष के नजरिए से ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने के नजरिए से भी बात करती हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं। एक ऐसे वक्त में बैठे हुए हैं ना, हम यूपी बिहार वाले जो देसी किस्म के लोग होते हैं, ये जरूर हम देखते हैं कि कौन सा वक्त सही है, कहाँ पर क्या वर्जित है। तो वहां पर एक चीज आती है खरमास जी, जिसे कहीं पर मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और कहते हैं कि ये वक्त जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, 15 दिसंबर से 14 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास का वक्त होता है। इस बार का ये मलमास क्या लेकर के आ रहा है? इस बार नई उमंग, नई चीजें ला रहा है, लोगों की सोच बदलेगी। देखिए, जब 9 नंबर का साल था ना, तो लोगों को लग रहा था छोड़ यार, ये नौकरी मैं नहीं कर रहा, ये बिजनेस मुझसे नहीं हो रहा, ये रिश्ता मुझसे नहीं चल रहा, ये बीमारी मुझसे हैंडल नहीं हो रही, ये नौकर मुझसे रखा नहीं जा रहा, ये गाड़ी मुझे छोड़नी है, ये प्रॉपर्टी मुझे बदलनी है, ये कोर्ट केस मुझे इस पे करना है। लेकिन अब लोगों की सोच पॉजिटिव होगी। सबसे अच्छी बात तो यही है लोग ये सोचेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये रिश्ता चलाना है। आपकी जिंदगी में नई बहार, नई उमंग, नई तरंग आएगी। कुछ भी हो जाए, सूर्य अपने टाइम पर निकलता है, सूर्य हमें दर्शन देता है। सूर्य में बिल्कुल आभा भरी छोटी छोटी ठंडी ठंडी किरणें होती हैं और धीरे 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 जैसे सूर्य गर्म होता चला जाता है, ऐसे आप धीरे 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 2026 में अपने कामों को शुरू करेंगे। लेकिन आपका काम विकसित होगा, विकास होगा। और याद रखिए, सूर्य और चंद्र एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। कृष्ण जी दिखते हैं, राम जी दिखते हैं, अल्लाह दिखते हैं, वाहिगुरु जी दिखते हैं? नहीं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमें दिखते हैं। और साल अगर सूर्य का हो, नई शुरुआत का हो, तो लोगों को प्यार होगा, नए सिंगर आएंगे, नए गाने आएंगे, नई तरह की पिक्चरें आएंगी, नई तरह की स्टोरीज आएंगी, नए तरह के व्यापार आएंगे, नई तरह की चीजें होंगी और लोग बड़े पॉजिटिव रहेंगे। तो ये साल जनवरी का ना न्यू बिगनिंग का, मतलब समझिए फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ऐसा रहेगा। क्या बात है। और जब आप ये बात कर रही थी ना, एक और ख्याल मेरे जहन में आया, वो ये कि जब सूर्य की बात आती है, सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत गोल्डन सी होती है, सुनहरी सी होती है। बिल्कुल। श्री कृष्ण का जो वस्त्र होता है वो भी पीतांबर होता है, बड़ा सुनहरा सा होता है, पीला सा होता है। और आज आप भी बिल्कुल पीतांबर धारण किए हुए हैं। क्या इसके पीछे भी कोई इंडिकेशन है कि मैं सूर्य के साल की बात करूंगी, या बस ये बाय डिफॉल्ट है? आपको पता है, अगर आप ये ना करते तो आप खुद एस्ट्रोलॉजर होते।
और मेरे को तो लगता है आप जो भी करते हैं वो छोड़कर एस्ट्रोलॉजर ही हो जाएं। ये पीले रंग की साड़ी पहनने का मेन कारण है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल का जो लकी रंग है वो पीतांबरी, सूर्य की जब किरणें निकलती है ना, वो एक्चुअली साड़ी के रंग की जैसी ही होती हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है सूर्य, ऐसा लगता है बस पकड़ ले इसको ब्रह्मांड। अब ये तो आनंद वही ले सकता है जिसने कभी सूर्य को सुबह उठकर 5 बजे देखा हो। क्या आप बात है। कभी सूरज को सुबह उठकर देखिए, आप अकेले होते हैं और इतनी शांति होती है, वातावरण इतना प्यारा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं और फूल खिल रहे होते हैं। जो सूरज को सुबह उगते हुए देखता है उसका जीवन हमेशा अच्छा रहता है। इस साल का लकी कलर है येलो, इस साल का लकी कलर है ऑरेंज, जो हमें सबसे ज्यादा पहनना है। आपने अगर इन कलर्स को भी अपनी जिंदगी में उतार लिया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी कलर है ये, तो आप यकीन मानिए ये साल आप ही का है। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी, आईएएस की तैयारी, आप अगर कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, सबसे निजात आपको मिलेगा। सब चीजों से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और पिता का भरपूर प्यार मिलेगा। सूर्य को जल बाद में देना, सूर्य के दर्शन बाद में करना, पहले रिस्पेक्टफुली पापा से बात करना, पापा के पैर छूना, क्योंकि अगर आप सच में उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास पापा हैं, तो आप धनी हैं। और जिनके पास पापा नहीं है, आप उनसे पूछिए कि वो तस्वीर पे खड़े होकर आज अपने पापा से क्या क्या कहना चाहते हैं, पर जवाब कुछ नहीं आता। जानते हैं मित्रों, जब पिछली बार मैं पितृपक्ष की बात कर रहा था राखी जी से, राखी जी ने यही कहा कि बजाय इसके कि आप तस्वीरों में टांग करके पूजा करें, आरती उतारें, दिल से एक बार उनकी इज्जत करके खुद को कहने की कोशिश तो करें। और हाँ, एक और बात, जब राखी जी ये कहती है ना कि सुबह उठें, जल्दी उठें, तो आप राखी जी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं उनके अपने सोशल मीडिया पर, जहां पर मिलियंस ऑफ मिलियंस यानी लाखों करोड़ों में पूरी दुनिया के फॉलोअर्स हैं। आप उनके साथ में संवाद कर सकते हैं सीधे तौर पर, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम। राखी जी अपने सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। अच्छा राखी जी, एक बात और है, एक और भविष्यवाणी की बात की जाती है, हालांकि मैं न जाने क्यों उसमें कम भरोसा कर पाता हूं, क्योंकि र्यूमर्स ज्यादा होते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, एक बहुत होता है ना आजकल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, हालांकि उसमें क्या सच है, कितना सच है, हालांकि वो भी महिला है। अब उस भविष्यवाणी में ये कहा जा रहा है कि 2026 में महाप्रलय भी आएगा और 2026 में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। आपकी स्टडी क्या बताती है? मैं आपको फिर से कहती हूँ और इसको नोट कर लीजिए, हम 27 में फिर इस पर बात करेंगे। 2025 से 32 तक प्रलय है, 2025 से 32 तक महायुद्ध हैं। इस साल भारत का खुद पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, चाइना के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, इवन नेपाल जिससे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वहां पर भी आपको गर्मा गर्मा ही हमारे आसपास के जितने बॉर्डर है ना, वहां पर आपको हलचल दिखेगी, कुछ कुछ कारगिल जैसा। अच्छा। और इसलिए ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अब देखिए, उन्होंने जब वो भविष्यवाणी की ना, उसे प्रलय मत समझिए। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया कहीं नहीं खत्म हो रही, हम सब जीवित रहेंगे और 2027 का पॉडकास्ट भी करेंगे। प्रलय से मतलब ये है कि ऐसा कुछ होना जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसे प्लेन क्रैश हुआ। इस साल भी आपको 2026 में ऐसा दिखेगा कि बल्क में लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे प्लेन दुर्घटना थी, ट्रेन दुर्घटना थी, या बस खाई में गिर गई, या पहाड़ खिसक गया, या यात्री जा रहे थे जैसे वैष्णो देवी में जाते हुए। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, गुरु, और हम धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं होते हुए देखेंगे 32 तक लगातार। अच्छा, एक और बात भी कही जाती है हमारे भविष्य मलिका पुराण में, जो 600 साल पहले लिखा गया और जिसमें ब्रह्मांड का जिक्र है, देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का जिक्र है। उसमें संकेत, इंडिकेशंस इस तरीके के दिए गए हैं कि 2020 से कलयुग के अंत की शुरुआत हो गई है, चूंकि 2020 में कोरोना ने भी कुछ इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए थे और तब से अब तक प्राकृतिक विपदा भी और कई समस्याएं पूरी दुनिया में नजर आ रही है। तो क्या भविष्य पुराण में जो कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की गई है, क्या वाकई उसकी शुरुआत हो गई है और आप ये कहना चाहती हैं कि अगले 3-4 साल में कुछ बहुत बड़ा उसी लिहाज से हो जाएगा? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि जो आप जवाब देंगे इस सवाल का जवाब वही है। आपने देखा 2019 में कोरोना आया जी, कोरोना से लेकर आज 2025 में हम आ गए। आप बताइए, क्या आप छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए नहीं देख रहे? क्या रोज रोड एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे? क्या लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा? क्या शादी में लोग गए और बस बेहोश हुए डांस करते करते नहीं गुजर रहे? क्या कितनी मौतें नहीं हो रही? हमको ना पता नहीं चल रहा, प्रलय ऑलरेडी चल रहा है। हमें पता लग रहा है 14 वर्ष का बच्चा मर गया,
हमें पता लग रहा है स्टमक में इन्फेक्शन था, अरे कुछ नहीं था, कल तो घर में था और पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने बोल दिया उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। ये क्या हो रहा है? आपके साथ नहीं हो रहा, आसपास हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जिनके साथ हो रहा है, आप 2019 से 2025 तक लगातार लोगों को मरता देख रहे हैं, वो भी खांसी में, जुकाम में, पेट दर्द में। इन बीमारियों में कोई मरता है? ये तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर खांसी जुकाम होती थी तो हम कहते थे कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठंडी ठंड को मारती अरे दीदी, है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन की एक बच्ची, वो डायबिटिक है, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक बच्ची डायबिटिक है। मैं सोच करके ही हैरत में, 19-20 साल की बच्ची। आप 19 से 20 साल की बच्ची कह रहे हैं, 12 साल का एक बच्चा मेरे पास आया, वो डायबिटिक है और उसका असर इसका उसकी आंखों पर हो रहा है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तो परले का काल चल रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। हमारे बच्चे जिस तरह से फोनों में घुसे हुए हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ना नहीं चाह रहे, हमारे बच्चे जो सामान उठा उठा कर मारते हैं। आपने वीडियो देखी, एक बच्चे को माँ ने कहा खाना खाने के लिए, बच्चे ने माँ का मर्डर कर दिया क्योंकि माँ ने फोन वापस ले लिया। ये परले नहीं है तो क्या है? हम परले के ही रास्ते पर हैं, लेकिन हम सिर्फ डांस देखने में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर, रील्स में। हम कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहे। पहले ना, आपको पता है, हमारी नानी दादियाँ कहानियाँ सुनाया करती थी सोते वक्त। आप कहते थे नहीं नहीं कहानी सुनाओ। अब अगर हम हर बच्चे को सोना है ना, तो वो अपनी माँ को कहता है मम्मा आप उस रूम में जाओ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसको उसका फोन चाहिए और तमाम तरह की फालतू चीजें फोन पर देखनी है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊं, ना हम कहानियां सुना रहे, ना हम बता रहे। क्या रामचंद्र जी थे, अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास ले लिया? क्या श्री कृष्ण भगवान थे दूत? भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर चले गए कौरवों के पास कि युद्ध मत करो। धर्म तो बच्चों को पता ही नहीं, संस्कार तो बच्चों को मिल ही नहीं रहे, सुन तो बच्चे रहे नहीं है। और अगर बच्चे सुन भी रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे कार्टून नेटवर्क में सुन रहे हैं। हमें ना दादी कहानी सुना रही, ना नानी कहानी सुना रही, ना हम कहानी सुन रहे, ना हमें ये पता छोटी छोटी सी कहानियां हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। हमारे बच्चे उनसे दूर होकर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर चले गए। धर्म बचा ही नहीं, कर्म बचा ही नहीं। आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपका बच्चा आपसे ये नहीं पूछेगा माँ मैं पानी दे दूं। देखिए, मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर घरों में हाल है फोन का। सरकार को दिख नहीं रहा कि जनरेशन डूब रही है फोन में। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, मम्मी पापा से बात नहीं करना चाहता, और रीजन है सिर्फ फोन। अगर एक पान की दुकान के बाहर ये लिखा है ना कि 18 वर्ष से पहले आपको तंबाकू, सिगरेट और शराब नहीं मिलेगी, तो एक फोन की दुकान के बाहर ये लिखा होना चाहिए कि 18 साल से पहले सिम और फोन नहीं मिलेगा। क्या बात है दोस्तों। जानते हैं, हमें जो कहानियां सुनाई गई हैं बचपन से लेकर के आज तक, हमारी माँ ने कहानी सुनाई है कर्ण की, कि किस तरीके से कर्ण ने अपना अंगूठा दे दिया आचार्य द्रोण को। हमें कहानी सुनाई गई बर्बरी की, कि अगर प्रभु श्री कृष्ण उनके सामने आए तो उन्होंने ये पूछा नहीं कि प्रभु आप मेरा शीश क्यों मांग रहे हैं। हमें इस तरीके की कहानी सुना करके ये बताया गया कि हमारे पुरखे थे क्या, हमारे भारतवर्ष में है क्या, हमारे सनातन पंथ में असल में है क्या। इसे से धर्म के साथ में जोड़ करके ना देखें। दीदी, मुझे पता है कि व्यूअर्स अब धीरे धीरे करके इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी राशियों की भी बात कर लें। अच्छा, इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बात आपसे करना चाहता हूं। हालांकि 3-3 करके हम राशियों की बात करते हैं, इस बार भी करेंगे, लेकिन मैं साथ ही चाहूंगा कि एक बार आप जोड़ें भी। हमेशा ही राशियां कहीं पर लिखी होती है ना, उनके साथ प्रतीक चिन्ह भी होता है जी, है ना। अब आप ये कह रही सूर्य का साल है, प्रतीक चिन्ह के साथ भी आप थोड़ा सा अपनी प्रेडिक्शंस बताइएगा। मेष यानी एरीज, जिसका प्रतीक चिन्ह है भेड़। वृषभ यानी टॉरस, जिसका प्रतीक चिन्ह है बैल। मिथुन यानी जेमिनाई, और जिसका प्रतीक चिन्ह है जुड़वा। ठीक है, इन तीनों के बारे में पहले बता दें एक बार आप। देखिए, पहले तो आपकी कोई भी राशि हो, आपको मैं बता दूं, मैं आपकी नाम राशि से भी बता रही हूँ, चंद्र राशि से भी बता रही हूँ, और आपको लगन से भी बता रही हूँ। आप जैसे भी देखिए, लेकिन हर 12वें इंसान की सेम राशि होती है। राशियों को जरूर सुने, करें, लेकिन बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे करें। हर 12वें इंसान की राशि वही होती है। कभी भी कोई ग्रह किसी के लिए नया साल आता है वो अच्छा नहीं हो सकता। कभी भी किसी के लिए कोई ग्रह या नया साल आता है वो बुरा नहीं हो सकता। आप अपने कर्मों से उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल, मेष राशि। मैं आपको बता दूं, मेष राशि वालों, आपकी बात ही अलग है, आप थोड़े से यूनिक हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ भेड़ की तरह लग जाएं तो भैया बाप रे बाप, आप फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। ये आपकी नेचर होती है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शनि की सारसती आप पर चल रही है। लेकिन इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता कि पूरी 12 राशियों में मेष राशि बल्ले बल्ले है। सबसे खूबसूरत इनका साल है। शनि पहले के 2.5 साल में इनको इनके सारे पॉजिटिव फल देगा।
इनके अंदर ना गुस्सा, आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये क्या करते हैं, बोली बड़ी गंदी बोल देते हैं, कड़वा बोलकर लोगों को दूर कर देते हैं। इस साल बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बनेगा, सपना पूरा होगा, सिंगल हैं तो मिंगल होंगे, शादी विवाह के योग बनेंगे, घर का सपना पूरा होगा, हेल्थ इनकी अच्छी होगी। सिर्फ एक परेशानी है, इनकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 12 की 12 राशियों में ये बात बार बार रिपीट करूंगी, क्योंकि सूर्य का मतलब पिता होता है। पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताया, ताई, बुजुर्गों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। तो हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना है, उन्हें अकेले कहीं नहीं भेजना और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना है। आपकी हर एक बात में, आपकी हर एक सीख में, वाक्य में, प्रिडिक्शंस में स्नेह, प्रेम, अपनापन, भाईचारा, रिश्ता, चाहे आप धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ, कौम की बात करती हैं तो भी, और अगर किसी भी रिश्ते की बात करती हैं तो भी। लेकिन दीदी क्या है ना, रिश्तों ने कभी जकड़न दिखाई है, रिश्तों ने जख्म दिए हैं, रिश्तों ने कोई अपना अपनों का नहीं रहा। भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, और प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता तो क्या कहें, जो नीले ड्रम पे आकर के अटक गया। ये प्यार का रिश्ता क्या दिखा रहा है 2026 के लिए? हमारे ना पिक्चरों पर चलते हैं आप, क्योंकि हमें जो दिखता है वही होता है। देखिए जब डीडीएलजे आई ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उस पिक्चर ने हमें बताया कि आपको चाहे प्यार हो जाए, पर आप ना पापा को मनाकर, बाबूजी को मनाकर ही शादी करो। आप प्यार को त्याग दो, वाह। लेकिन पिता का अपमान कभी मत करो। ठीक है। फिर आई जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में हमने ये सीखा। फिर आई कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है में हमने दोस्ती सीखी। बिल्कुल हमने ठीक बात है। दोस्ती में सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त से अगर आप प्यार कर रहे हो, दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार को त्याग दो, छोड़ दो। ठीक है। अपने बच्चों को आगे रखो, और दिखाया कि बच्चे इतने एक्टिव हो रहे हैं कि अगर माँ बाप अकेले रह गए तो उनकी दोबारा शादी करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक्सेप्ट करो। हमने बहुत अच्छा सीखा। हम जिंदगी में वही तो कर रहे हैं। अब आपके और मेरे जमाने में आ गई है एनिमल पिक्चर। मार दो, काट दो, खा लो, और सिगरेट पियो, शराब पियो, अनलीगल रिश्ते बनाओ। तो जिस तरह की पिक्चरें आ रही हैं वही कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट पिक्चर अजय देवगन की आई है, दे दे प्यार दे, जिसमें एक 20 साल की लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी से प्यार कर रही है और फिर उसके लिए लड़ रही है और उस रिश्ते को जायज मान रही है। और उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हो, आप किसी भी अपने पापा की उम्र के आदमी से भी प्यार कर सकते हो, और वो सही है। तो जो पिक्चरों में हमारी जनरेशन को दिखाया जा रहा है ना, एग्जैक्टली वही हो रहा है। सो होता क्या है, जो पिक्चरें हम देखते हैं वैसा ही हमारे दिमाग पर असर होता है। तभी तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आपको याद है क्या पिक्चर थी, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमारे संस्कार वैसे रहते थे। हम गोविंदा की पिक्चरों से ये सीखते थे कि माता पिता की सेवा करनी है। तो पिक्चरों का असर हमारी जिंदगी में बहुत हो रहा है, इसीलिए प्यार ड्रम तक जाके रुक रहा है। याद रखिएगा, जिन फिल्मों का जिक्र कर रही थी अभी राखी जी, उनके जरिए कहना ये चाहती हैं कि आप अपने मन मस्तिष्क में विकृत किस्म की चीज़ें ना लेकर के आएं, बजाय इसके कि पूजा पाठ में कोई चीज़ वर्जित है, नहीं वर्जित है, ये करके आप रखें। बेहतर ये होगा कि अपनी ज़िंदगी में समझें कि रिश्तों का महत्व क्या है। दीदी, कर्क सिंह कन्या यानी कैंसर, लियो, वर्गो, जिनमें से कर्क का प्रतीक चिन्ह केकड़ा, लियो यानी शेर, वर्गो यानी कन्या, कुमारी। और जब भी आप कन्याओं की बात करती हैं ना, जब कभी भी नवरात्र के दिनों की बात होती है तो आहा, मतलब आपकी भाषा में अगर मैं को आई एम सो सॉरी, ओए होए, फिर तो क्या ही ग्रेस होता है आपका। इन तीनों के बारे में बता दें आप। कर्क राशि की देखिए, अभी तो खैली हमने सिर्फ मेष राशि की बात की है, अभी हमने वृषभ और मिथुन की नहीं की अच्छा, है। हाँ जी है जी ना? जी, तो करेक्ट। पहले मैं वृषभ की कर लेती हूँ। बहुत अच्छा साल रहने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और आपके ऊपर कोई शनि की सारसती नहीं है, तो आपकी बल्ले बल्ले है। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ न्यू बिगनिंग, नई चीजें, नई शुरुआत, नए लोग आएंगे, और कॉन्फिडेंस इनका गजब का बड़ा रहेगा। कर्क राशि आपने कहा केकड़ा, मैं आपको बता दूं कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और या तो ये बिल्डर होते हैं, या ये ऐसे काम करते हैं जिससे इनका पैर बार बार कीचड़ में जाता है, या इनके जूते अक्सर गंदे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे ही किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप इन्हें तंग कर दे तो फिर ये आपको छोड़ते नहीं है रहती दुनिया तक। माँ के चमचे होते हैं। कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन इनको भी अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, और कर्क राशि के बाद हम अगली राशि सिंह राशि की बात करेंगे। शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। बस अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य इन्हीं की राशि का स्वामी है, तो सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं की लाइफ में करेगा। कॉन्फिडेंस जबरदस्त बड़ा रहेगा, बड़ा रहे ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास ही रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपको नुकसान ना दे दे।
दूसरा, आप अपने बीपी शुगर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप शेर जैसे तो हैं ही, और आपका तो बस ये जो कह दिया सो कह दिया, बस वो वाला हिसाब है आपका। जो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का डायलॉग है ना, सेम वही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि की, सिंह के बाद कन्या राशि। कन्या राशि वालों, मैं आपको बता दूं, कन्या जैसा मन होता है आपका, ये साल आपके लिए पार्टली गुड पार्टली बैड है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा है। कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थितियां रहेंगी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको झंझोर कर चले जाएंगे, और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको बहुत कुछ दे के चले जाएंगे। अपनी हेल्थ का और स्किन प्रॉब्लम का ध्यान रखिए, ये साल आपका ही है। दोस्तों, मैंने हालांकि अपनी तरफ से अपनी राशि यानी सिंह राशि के बारे में सुन तो लिया है, और सिंह राशि के अभी तक जितने 6 राशि के जातकों की बात हुई है उनमें सिंह राशि वाली बात बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से राखी जी ने बता दी। राखी जी, लेकिन एक बात आपने कही है कि शनि की ढैया है, ये ढैया और साढ़े साती, बहुत बार लोग इसे नेगेटिव बना करके भी बोलते हैं। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? शनि से खूबसूरत कोई देवता नहीं, शनि से बड़ा माँ का कोई भक्त नहीं। शनि न्यायाधीश हैं, कर्मों के देवता हैं। जी। ढैया का मतलब है जा रहा है शनि, अच्छा। और जब जाता है शनि तो सब कुछ वापस लौटा कर जाता है। अच्छा। आता शनि जाता शनि हमेशा देता है। हम्म। अब अगर शनि की सारस्वती की बात है तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि शनि की सारस्वती में या तो इंसान राजा बनता है या भिखारी बनता है। हम्म। ये तो आपके 100 वर्ष का हिसाब है जो शनि देने आया है। आपने अगर भला किया है, कर भला तो हो भला, क्योंकि याद रखिए कफन में कोई जेब नहीं होती। कभी आपने भूखे को पानी पिलाया नहीं, कभी रोते के आंसू पोंछे नहीं, और अब मंदिर जाने से क्या फायदा। तो फिर अब शनि के मंदिर में जा के तेल चढ़ाओ, अरे अरे कुंभ राशि तेल चढ़ाओ तेल चढ़ाओ, शनि को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करते रहो। शनि तो ये देख रहा है 100 साल से आप क्या कर रहे थे। अब जैसे एग्जाम्पल, वृषभ राशि का आज से 2 साल बाद शनि की सारस्वती शुरू हो रही है। आपको पता है 2 साल बाद शुरू हो रही है, सुधर जाओ ना, अभी कर्म अच्छे कर लो। 2 साल में भंडारे करो, 2 साल जल्दी उठो, 2 साल माफिया मांगो लोगों से, साल सुधारो की जो गलतियां हो गई, मैंने आपका दिल दुखाया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अभी से सुधर जाओ तो शनि आपको फिर भी सुधार देगा। लेकिन कब जागेंगे? जब मैं ये बोलूंगी वृषभ राशि वालों, शनि की सारस्वती शुरू, भागो तेल चढ़ाने। पहले से क्यों नहीं? किसी भी चीज की तैयारी पहले से क्यों नहीं? बस इतना फर्क है, यही है। और वैसे भी हमारे बड़े बूढ़े भी ये बात कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जब बारिश शुरू हो जाए तब आप छतरी खोल करके तैयार हो रहे हैं, अपनी तैयारी पहले से करके रखें। एक और चीज़ है, तकनीकी तरीके से हाल के दिनों में हमारे देश को बहुत चैलेंजेस आए हैं राखी जी। जैसे कहीं पर साइबर अटैक हो गया, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले जब एम्स और कुछ हॉस्पिटल के डेटा पर साइबर अटैक हुआ। अब सिविल एविएशन में यानी एयरपोर्ट की कई तकनीकी खामी आई और इसके पीछे भी साइबर अटैक पता चला। हालांकि हाल के दिनों में सिविल एविएशन बहुत चैलेंज से गुजर रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने कितना ज़्यादा रुलाया है ये भी आपने देखा है। तकनीकी तौर पे चाइना ने हमें बार बार अटैक करने की कोशिश की। क्या 2026 में भी ये चैलेंज हम फेस करेंगे? 2026 में ये चैलेंज आप नेताओं के ट्विटर पर, नेताओं के अकाउंट्स पर, नेताओं के उस पर आप ये महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, चाइना का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, क्योंकि ये सूर्य का साल है। तो बड़े नेता, अभिनेता, जिसे कहते हैं अंबानीज, अडानीज, इन लोगों के साइबर कैफे पर, इन लोगों के लिए लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, इनके बैंक अकाउंट्स में प्रॉब्लम रहेगी, इनकी चीजों पर ये अटैक होगा। पर हाँ, अब इसके लिए तो आप तैयारी रहिए, क्योंकि जब आप तकनीकी चीजों से जुड़ते हैं तो उसके प्लस और माइनस ज्यादा होते हैं। और याद रखिए, इनके फायदे कम हो रहे हैं और नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। लोगों के बैंकों से पैसे चोरी होंगे और ऐसी ऐसी चोरियां होंगी, ऐसे ऐसे स्कैम खुलेंगे नेताओं के कि धक करके दिल रह जाएगा कि इतना बड़ा पैसा। स्कैम ऐसा भी होता है जिसमें मुझे लगता है कि हॉस्पिटलों का बड़ा स्कैम खुलकर सामने आ सकता है। आपने कुछ बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया है और एक उद्योगपति की बात कोई नहीं करता, जिसका सूर्य बुलंद है उसकी बात तो सब करते हैं, जिसका सूर्य उदय हो रहा है उसकी बात सब करते हैं। लेकिन एक बड़े उद्योगपति ऐसे हैं 2025 में जिनका लगभग सूर्यास्त होता नजर आया, और वो हैं छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी। नौबत यहां तक आ गई है कि ईडी और सीबीआई दोनों के रडार पर हैं। केस क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने पैसे लिए लोन के तौर पर, जहां लगाने थे वहां नहीं लगाए बल्कि साइफन करके कहीं और लगा दिए। छोटे अंबानी, क्या उन पर जेल का खतरा है जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं?
उन पर भी जेल का खतरा है, बहुत सारे नेताओं पर जेल का खतरा है अच्छा। और हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपने बिल्कुल सही बोला और भी बहुत सारे जो आपको उद्योगपति दिख रहे हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनके भी शेयर मार्केट में अप डाउन्स या उनको भी लेकर सुर्खियों में रहना या किसी प्रॉब्लम का सामना होना, बिल्कुल जी ऐसा है। क्योंकि मैं बता दूँ कई नए कानून बनेंगे, कई नए फैसले आएँगे, हुँ। स्कूल, कॉलेजों को लेकर भी कई चीज़ें होंगी और उनकी भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत सारे खतरे हैं। ये इंडिकेशन वो है, याद रखिएगा आज की तारीख में ये जो पॉडकास्ट जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें राखी जी ने ये कहा है कि एजुकेशन को लेकर के नए नियम कानून, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हायर स्टडीज को लेकर के अब नियम कायदे कानून 2026 में बदलने वाले हैं, जिस पर फाइनल मुहर सरकार की भी लगने वाली है। मैं मोदी जी, राहुल जी, ममता जी, कई जी से के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच तुला यानी लिब्रा, तराजू प्रतीक चिन्ह, वृश्चिक स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, धनु यानी सैजिटेरियस धनुर्धर, इन तीनों को लेकर के आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? बिल्कुल, हमने आपसे बात कर ली थी कन्या राशि तक, तो सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तराजू नाप-तोल कर बोलते हैं, ठीक है? बैलेंस रहते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन इनकी है बल्ले-बल्ले। 2026 तुला राशि वालों के लिए इश्क, प्यार, मोहब्बत और इनकी लाइफ में सुख-सुविधाएँ, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, पीआर, विदेश यात्रा, पैसा, सब सपनों को पूर्ण करने वाला है। लेकिन परेशानी है इनकी मैरिड लाइफ या हम्म। इनकी माँ की तबीयत या हम्म। घर के बुजुर्गों की तबीयत, उसका ध्यान रखें हम्म। और इस बार जो करें बिना तोले करें क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के वृश्चिक राशि। आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ भी करना होता है ना, आप छुप कर करते हैं। आप ना पीछे से डंक मारते हैं, आप सामने कुछ दिखाते हैं और होते कुछ है। हम्म। ये जो आपकी नेचर है इस साल आपको बड़ा मुसीबत में डाल सकती है। आप किसी को भी डंक मारें, आप पकड़े जाएंगे। आपके नौकर आपका काम छोड़कर भाग सकते हैं, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। मुझे स्थान परिवर्तन होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में पति पत्नी और वो हो सकता है या पति पत्नी और वो का राज खुल सकता है या आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्पेशली बीपी का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है। धनुधारी तो हैं ही आप, आपका जीवन बहुत बढ़िया है। जहां तीर मारेंगे इस बार निशाने पर ही लगने वाला है। हर काम सक्सेस होगा, बहुत बढ़िया से होगा। बट आप ना कंफ्यूज रहेंगे करूं या ना करूं। कर लीजिए क्योंकि सक्सेस आपके कदम चूमेगी। जाता हुआ शनि आपको सब कुछ देगा। बस पॉजिटिव रहिएगा, गुरु का सम्मान कीजिएगा और पेट से जुड़ी समस्या आपको तंग करेगी, इसलिए पेट का ध्यान रखें। साल 2026 पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर किसी पर नजर रखे हुए है तो वो है पश्चिम बंगाल। जी। इसलिए क्योंकि साल 2011 से लेकर के अभी तक ममता बनर्जी ने राज किया है। कितने, लगभग 15 साल होने को आ गए। हालांकि पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी को चैलेंज मिलता नजर आया था, लेकिन एक टांग पे ही इलेक्शन लड़ करके, खेला होबे करके, फुटबॉल खेल करके इलेक्शन जीत लिया। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी के चांसेस हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े गेम चेंजर को लेकर के उतरेगी और सारा खेल पलट देगी? आपको मालूम है एक ही रात में केजरीवाल आए थे, सामने आए और एकदम से सब कुछ बदल गया। इसी तरह से कोई नए उभरते कलाकार हमें राजनीति में दिखाई देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं खेला होवे इस बार बंगाल में नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे अच्छा। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बंगाल में बॉर्डर पर बड़ी हिंसाएँ होंगी। हम्म। बंगाल की राजनीति इस बार आराम से नहीं होगी। ओह। बहुत ज़्यादा हिंसा का सामना, लड़ाई, झगड़े और तकलीफ़ें, परेशानी और कर्फ्यू जैसी परेशानियाँ भी बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। यानी आप इंडिकेशंस ये दे रही हैं, जो टीएमसी के एक सस्पेंडेड नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद खड़ा कर देंगे। इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इस तरह के बयान भी पश्चिम बंगाल में माहौल खराब कर सकते हैं? कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। मैंने आपसे कहा कि धर्म की लड़ाइयाँ होंगी और धर्म अच्छा। से मेरी लड़ाई बिल्कुल ऐसी नहीं है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, क्रिश्चियन की लड़ाई, किसी भी देश में लड़ाई, धर्म को लेके लड़ाई, बाबरी मस्जिद जैसी लड़ाई, याद रखिए कारगिल जैसे युद्ध, ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी और सबसे गंदा बंगाल इलेक्शन रहने वाला है। अच्छा, चूंकि आप इंडिया पाकिस्तान की भी बात कर रही हैं, और पाकिस्तान में मेरी और मैं जानता हूं कि जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी राखी दीदी आप बहुत अवेयर रहती हैं। पाकिस्तान में एक शख्स को लेकर के बहुत सस्पेंस है, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई, एंड ही इज़ इमरान खान। जेल में हैं, लगभग 3 साल गुजर चुका है। कभी कोई कह रहा है कि जेल में उनकी मौत हो गई है, कभी ये कहा जाता है कि वहाँ के जो फौजी चीफ हैं उन पर बहुत
जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान की अगर जान चली गई या इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर वो अनरेस्ट बॉर्डर पर भी नजर आएगा। इस लिहाज से भी कुछ सोच है आपकी? इमरान खान को कुछ हो ना हो, अनरेस्ट बॉर्डर पे नजर जरूर आएगा, क्योंकि 1999 में कारगिल जैसी स्थितियां हुई थी और 1999 को जोड़ा जाए तो नंबर 1 बनता है, और 2000 अगर हम 26 को जोड़ें तो 1 बनता है। और हाँ, मैंने आपको बोला नेता अभिनेताओं के लिए तो ये साल है ही नहीं बुरा। वो व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जीवित में मृत्यु के बराबर ही है। ऐसे कष्ट और तकलीफों से वो गुजर रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है वो जीवित नहीं है। उनकी हेल्थ इश्यूज, उनकी चीजें अच्छी नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ा बवाल बनेगा। और ये सब आपको जनवरी की स्टार्टिंग से ही दिखना शुरू हो जाएगा, बॉर्डर पर हलचल। अच्छा, बचपन से चूंकि हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है, जो तालीम है, जो तरबियत है, इस तरीके की हुई है राखी दीदी कि कहीं पर अगर पड़ोस में संपुट भी लगा करता था ना, मंगल भवन, अमंगलहारी, हम वहाँ भी जाया करते थे। और जो वहाँ की दादियाँ, चाचियाँ, महिलाएं होती थी, एक बात ये कहती थी कि भले ही संपुट लगा लो, भले ही कुछ भी कर लो, अगर राहु केतु को किसी को परेशान करना होगा तो परेशान कर ही देगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं और आप खासकर। हमने ना अपने घर की छत पे खड़े होकर एंटीना भी सही किया है, हम्म। हमने पतंग भी उड़ाई है, हमने तख्ती पर भी लिखा है, ठीक है, हमने बाहर स्कूल के इमली भी खाई है, और मैं और आप आज 5G भी यूज़ कर रहे हैं। मैं और आप बड़े स्टाइल से आज घर में बैठ के नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। जी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, उस ज़माने में और इस ज़माने में ना ये फ़र्क है। कलयुग के बारे में अगर आप पढ़ें तो श्री कृष्ण जी को कभी पढ़िए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो सतयुग में सालों की तपस्या से मिलता है, वो कलयुग में नाम लेने से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लोग भगवान को गालियां देने के लिए भी नाम लेते हैं, पर नाम तो लेते हैं ना। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय में कहते हैं, अगर आप भक्ति से भी, शिक्षा से भी, नफरत से भी, गुस्से से भी तू मेरा नाम लेता है तो तू मेरा नाम तो ले रहा है, मैं उसका फल भी तुझे दूंगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। अज्ञानता से भी अगर तू मेरा नाम ले रहा है तो उसका फल मिलेगा। राहु केतु जरूर हमें तंग करते हैं, जो बुजुर्ग हमारी बातें कह गए थे, लेकिन ये कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में आपने अगर राहु केतु जैसी स्थितियां की, खराब किया, आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में निकलते एक चींटी आपके पैर में आ रही थी, वो मर रही थी, आपने उसे उठा के साइड पे कर दिया, शनि राहु केतु सब सही। क्योंकि कलयुग में आप में इंसानियत आई, आपने किसी को बचाया, अपनी रोटी में से किसी को रोटी दी, आपके सामने कोई दिखा और वो आपसे बड़ा बिजनेसमैन है, आप चलकर उसे खुद कह रहे नमस्ते सर, हेलो। घमंड में ही लोग रहते हैं, तू कौन मैं कौन, खामखा। लेकिन अगर आप फिर भी पूछ रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, बड़ी बात है। कलयुग में पड़ोसी के पड़ोस के घर में कौन रहता है ये नहीं पता। मृत्यु हो जाती है, बगल में पार्टी चल रही होती है। एक घर में, एक सोसाइटी में मैंने एक तरफ पे टेंट में मृत्यु और एक तरफ में बर्थडे बच्चे का डीजे चलता हुआ देखा। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो माँ कहती थी धीरे बोलो, तमीज नहीं, बगल में मौत हुई है। हम उस घर के बच्चे हैं, उस संस्कारों के बच्चे हैं। और आज का है तो कलयुग में ये राहु केतु वाला एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में अगर आपने बुरा से बुरा कर्म भी किया, लेकिन बुरे से बुरे कर्म कर एक छोटी सी भी चीज कर ली ना, राम, तो तर जाओगे। राम से बड़ा राम का नाम। राम जी समुद्र में पैर रखकर डूब रहे थे, उनका नाम तैर गया था। और ये साल सूर्य का है। राम कौन है? सूर्यवंशी। किसकी पूजा करनी है? राम की। और याद रखिएगा, जब राखी जी प्रभु श्री राम का नाम ले रही हैं ना, तो ये किसी धर्म से जोड़ करके नहीं ले रही हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही राखी दी कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। यानी मुसलमानों में भी प्रभु श्री राम को इमाम हिंद का दर्जा दिया गया है, यानी सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। प्रभु श्री राम यानी पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम जो हमें और आपको आदर्श का असल में पाठ पढ़ाते हैं कि आप किस तरह से एक बेहतर इंसान बने। और आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत त्योहार रमजान, उसमें भी राम है। वाह क्या बात है, वाह। अच्छा राखी दी, मकर, कुंभ, मीन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस ये भी इंतजार कर रहे हैं। एक का प्रतीक मकर, एक का प्रतीक घड़ा कुंभ, और एक का प्रतीक दो मछलियां। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कुछ अलग करते हैं, मीन राशि से बताती हूँ, उल्टा बताती हूँ। ठीक है। इनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और शनि इन्हीं के घर में गोचर कर रहे हैं। ये 12वीं राशि है काल पुरुष की। थोड़े से आलसी, थोड़े से नेगेटिव, थोड़ा काम स्लो होना, और भी अच्छा खुद कर सकते हैं अगर शनि को अपने ऊपर हावी ना होने दे। काम रुकेंगे, अटकेंगे, परेशानी होगी, माँ पिता से रिश्ते थोड़े खराब होंगे। सही कर चलें तो ये वर्ष इनका है।
कुंभ पर आते हैं। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण निचोड़ देता है शनि। कुंभ राशि वाले तो तिहाड़ जेल में हैं या अस्पताल में हैं, या फिर अपने आप ही एक डिप्रेशन वाले कमरे में बैठे हुए हैं। इससे इन्हें बाहर निकालना है। इन्हें समझना है कुंभ, एक मटका खरीदिए, उसमें पानी पीना शुरू करिए। छोटी सी मटकी खरीद लीजिए, मटका खरीदिए, हर मंगलवार को मंदिर में रख कर आइए। मटका खरीदिए, उसमें सरसों का तेल भरिए और हर शनिवार शनि मंदिर में छोड़कर आना शुरू करिए। प्लीज़ जिएं और जीने दें, अपने अंदर बुरी से बुरी आदत को छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ें। हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत होंगे, इनके घर में बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब होगी, जीवन साथी से झगड़ा होगा, माता पिता की तबीयत खराब होगी, पड़ोसी इनके दुश्मन बनेंगे, हर जगह से प्रॉब्लम। अगर बचना है तो राम नाम का जाप करना ही करना है, महादेव की पूजा करनी ही करनी है, तो जीवन अच्छा होगा। मकर राशि, मगरमच्छ। मैं आपको बता दूं, चालाक चतुर चंट, किसी का दोस्त नहीं, किसी का अपना नहीं, किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की सारस्वती चल रही थी जो खत्म हो गई। और जब मकर की बात आती है तो याद है आपने स्कूल में कहानी सुनी थी, बंदर और मगरमच्छ दोस्त थे, और किस तरह से मगरमच्छ ने जो कहा बंदर को अपनी गोद में बिठाया, बंदर ने अपनी समझ से उसे बचाया कि दिल तो मैं पेड़ पर रखाया हूँ, मुझे वापस ले चल। तो मगरमच्छ कितना भी चालाक हो, उसको एक ना एक दिन उसका धुरंधर बाप जरूर मिलता है। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, नई बिगनिंग, नई उमंग, नई जिंदगी। 7.5 साल की शनि की सारस्वती खत्म होने के बाद ओए होए सब कुछ नया शुरू हो रहा है। बस फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए। राखी जी, अब इस सेक्शन में मैं आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा तीज त्योहार और पर्व की बात कर लेता हूँ आपकी परमिशन के साथ में। जनवरी 2026, हालांकि अभी तो साल में कई पॉडकास्ट करने हैं, लेकिन मैं जो शुरुआती क्वार्टर है यानी शुरू के 2-3 महीने हैं उन्हें लेकर के बात करूंगा। 3 जनवरी का दिन ये पौष पूर्णिमा का दिन है, जब माघ स्नान भी होता है और मेरी जानकारी में देवी शाकंभरी की पूजा की जाती है। जी। अच्छा, एक तो देवी शाकंभरी हैं ही, और एक कई जगह देवी शाकंभरी जो है वो कुलदेवी मानी जाती है। जैसे राजस्थान में मेरे एक मारवाड़ी दोस्त हैं, उनके यहाँ वो कुलदेवी मानी जाती हैं। तो ये दिन किन मायनों में खास है? पूर्णिमा अपने आप में मायने हैं। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, और सबसे बड़ी बात, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि इस साल की पहली पूर्णिमा है, शुरुआत। हम नए साल की पूर्णिमा पर पूर्णिमा के व्रत शुरू कर सकते हैं और माँ की देवी की पूजा कर कर महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी वो कुल देवी हैं, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ साल की शुरुआत हुई है तो आपको कुल देवी देवता के मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए। और इस पूर्णिमा में आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अब सर्दी में हम करना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को गंगा यमुना का स्नान करवा सकते हैं, प्रयागराज भेज सकते हैं, प्रयागराज के दर्शन करवा सकते हैं। कल्प वृक्ष होता है वहां पर, इस वक्त वहां पर दर्शन करना, प्रयागराज जाना, इस पूर्णिमा पर सिर्फ चंद्रमा के दर्शन करके पहली पूर्णिमा पर मैनिफेस्ट करना। आप एक पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा, साल की पहली पूर्णिमा, 12 पूर्णिमा पर सिर्फ एक डायरी लेकर चंद्रमा की रोशनी में बैठ के लिखना शुरू कर दो, केवल एक विश जो इस साल हमें चाहिए, मेरे को मेरा घर चाहिए। आप इस पूर्णिमा से लिखना शुरू करो और लगातार लिखना शुरू करो। 12वीं पूर्णिमा तक आने तक शायद जब आप लिख रहे होंगे तो अपने घर में होंगे। क्या बात है। अच्छा, चूंकि प्रयागराज की आपने बात की है और बड़ी सुंदर आपने बात की कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम तो ठंडे पानी में स्नान करने से भी थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं और उसके बाद कांप रहे होते हैं। लेकिन मेरे कई जानने वाले पंडित जी ऐसे हैं जो इन दिनों में ही जा करके कल्पवास में रहते हैं और कल्पवास में रह करके वो सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा करके स्नान भी करते हैं और प्रयागराज में जा करके कैंप में पूरा कल्पवास करके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ पूरी करके आते हैं। तो कल्पवास का भी महत्व है, और जो लोग कल्पवास ना कर पाए वो क्या करें? आप अपने घर में कल्पवास कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये कलयुग है। कल्पवास जब शुरू हो उससे लेके पूर्णिमा तक आपको सुबह उठकर 4 बजे अपने घर में स्नान करना है, अपने घर के बाथरूम में बाल्टी में पानी डालकर प्रभु से करना है, यही मेरा प्रयागराज है। हे प्रभु, मैं आप स्नान कर रहा हूं, लेकिन नियम ये हो कि स्नान ठंडे पानी से हो, गर्म पानी से ना हो, और आपको वो फल की प्राप्ति होगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। अगर आप जा सकते हैं प्रयागराज तो जरूर जाएं, नहीं जा सकते वहां का जल ही मंगा लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन आपको एक बात बोलूं, अपने घर से बड़ा ना कोई तीर्थ नहीं है।
अगर आप अपने घर को ही तीर्थ नहीं मानते और छोड़कर बाहर बाहर भागते हैं, हम्म, उसका कोई फायदा नहीं है। आप कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही ले लीजिए। आज तो हम इतने लकी हैं, सिद्धि विनायक के, साईं बाबा के, वहाँ वैष्णो देवी के ऑनलाइन दर्शन हो जाते हैं, लाइव बिल्कुल दर्शन ठीक कर बात लीजिए। है। पर कितने लोग उनके दर्शन करते हैं और कितने लोग अरमान मलिक को देखते हैं। तो अरमान मलिक को देखने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन भगवान के लाइव दर्शन करने वाले लोग कम हैं। ये फर्क है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि बार बार राखी जी आपको जगाने की कोशिश करती हैं कि जहां पर आप सिर्फ रवायत, ट्रेडिशन या दकियानूसी चक्करों में पड़े रहते हैं, वहां पर अपने रवायत को एक बार एक ट्विस्ट दे करके देखिए तो सही, कल्पवास अपने घर पे करके देखिए तो सही। अच्छा राखी जी, हमारा सनातन पंथ बहुत ही सुंदर है और भारत मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल। जहां पर हर रिश्तों को लेकर के 30 त्योहार पर्व हैं। और ऐसे में 6 जनवरी को है सकट चौथ, यानी संकष्टी चतुर्थी, जो कहा जाता है कि संतान की लंबी उम्र के लिए बिल्कुल। एक माँ के लिए बड़ा खास दिन होता है। इस बार सकट चौथ पर एक माँ जब पूजा करे, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उससे भी बड़ी एक संतान की जिम्मेदारी क्या है? तिल चौथ भी कहते हैं इसे। हाँ जी जी, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ भी तिल तिल चौथ खाए बोलते जाते हैं, जी। तिल भुने जाते हैं हम्म, और तिल बुग्गा बनाया जाता है। जी तिल के अंदर चीनी बूरा जी डालकर, जी जी घी जी। डालकर, ओए होए क्या यम्मी होता है वो। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, हमारे ना साल की शुरुआत में भी भगवान ने बता दिया, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ। ये सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए या आपकी पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं है। ये है कि भैया साल में गणेश जी मना लो। आप गणेश जी को तिल का भोग लगाओ, मोदक का भोग लगाओ, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, तो पूरे वर्ष कोई विघ्न ही नहीं आएगा। एक माँ साल की शुरुआत में, मेरा बच्चा छोटा है तो पढ़ ले, मेरा बच्चा बड़ा है तो विवाह हो जाए, मेरे बच्चे का विवाह है तो वंश बढ़ जाए, मनोकामनाओं के साथ इस व्रत को करती है और चंद्रमा के दर्शन कर कर अपने इस व्रत को खोलती है और गणेश जी को हरी हरी घास दूर्बा अर्पण करती हैं और गणेश अथर्वशीष का पाठ करती हैं, गणेश जी को हरी हरी घास दूर्बा अर्पण करती हैं, तिल बनाती हैं और अपने हाथ से अपने घर के बच्चों को तिल खिलाती हैं ताकि उन्हें कफ, वात, पित्त जैसी बीमारियां ना हो। कितना खूबसूरत मेरा कल्चर है, कितना खूबसूरत मेरा भारत है, जहां पर खाने की चीजों को भी बताया गया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाकर साल की शुरुआत की जाती है। जानते हैं, जब पर्व तीज त्योहार की बात हो तो ऐसे में डॉक्टर वाई राखी के जरिए, उनकी जबान से, उनके मुखार बिंद से जितना भी आपने सुना है, वो कहना ये चाहती हैं कि सिर्फ 365 दिन को संडे मंडे ट्यूसडे के तौर पे मत देखिए, देखिए ये कि आपके लिए क्या खास है। सिर्फ धर्म के चश्मे से मत देखिए, कर्म के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें। और राखी जी, ऐसे में 14 जनवरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक नया दिन, नव वर्ष, नई उमंग, नया पल, सब कुछ नया नया सा होता है भाई। कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं पर शक्तिला एकादशी, कहीं और पर खिचड़ी, कहीं पर खिचड़ी, हमारे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी कहा जाता है। और कहते ही हैं कि इस दिन, चूंकि मैं ज्योग्राफी के हिसाब से भी साइंटिफिक बात भी कहता हूं, कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं, सूरज शायद उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और वहां पर सूर्य आपके लिए कुछ नया लेकर के आता है, कोई नवाचार लेकर के आता है, कुछ नई उमंग लेकर के आता है और कुछ नए संकेत भी लेकर के आता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और मेरे व्यूअर्स जरूर सुनना चाहेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, मकर संक्रांति के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है, पर हमारे बुजुर्ग बता गए हैं, मकर संक्रांति मतलब 14 तारीख। अगर आज मैं आपकी मम्मी को या मेरी मम्मी को, दादी को ये बोल दूं कि नहीं नहीं इस बार ना कुछ तिथियां मिल रही हैं 15 तारीख को है, तो वो लड़ने लगेंगी, नहीं हमारे यहाँ नहीं होती। मेरी दादी बोल गई थी वो 14 को होती है तो 14 को ही होती है। मतलब समझिए इतना अपनापन। मैं आपको बता दूं, इस दिन सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, बहुत खूबसूरत ये समय होता है और इस टाइम पर हमारे यहाँ पर शादी, विवाह, मांगलिक कार्य सब शुरू हो जाते हैं। और ये इस दिन तिल दान करने का महत्व होता है। इस दिन आप अपने पितरों के नाम पर तर्पण छोड़ते हैं। इस दिन आप किसी भी नई ऊर्जा और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस साल हमारे लिए बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इस दिन एकादशी भी पड़ रही है और इस दिन जो है ये इतना खूबसूरत दिन इसलिए क्योंकि इसमें हम सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य का ही ये साल है। क्या बात है। तो इस टाइम पर गंगा, यमुना नदियों में स्नान करना,
खिचड़ी का भंडारा करना, दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन आम खिचड़ी दान नहीं होती, काली खिचड़ी दान होती है। इस दिन मटका भरकर दान किया जाता है, इस दिन तिल दान किए जाते हैं, इस दिन कंबल दान किया जाता है, सीजन के फल दान किए जाते हैं। बेसिकली ना ये दिन इसलिए बनाया गया कि जो आप अगर बहुत अच्छी स्थितियों पर है, आपसे नीचे कुछ लोग हैं और उनको जरूरत है, तो भाई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। ये समय खूबसूरत है, नव वर्ष की शुरुआत है। एक दिन पहले आपने लोहड़ी बनाई है, लोहड़ी मना लो, नच लो, गा लो, लोहड़ी मना लो 13 जनवरी की। और 14 तारीख की मकर संक्रांति, साल का पहला बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सूर्य की उपासना की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। तेलुगु जिस दिन अपना नव वर्ष बनाते हैं, महाराष्ट्र में जो है इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोई ऐसा भी, आप चाहे तेलुगु बोल लें, तमिल बोल लें, बंगाल्स बोल लें, गुजराती बोल लें, जहां पर मकर संक्रांति नहीं बनाई जाती, सब जगह बनाई जाती है, बस नाम अलग है। और महत्व क्या है? दान। महत्व क्या है? पूजा। महत्व क्या है? हवन। महत्व क्या है? सूर्य की उपासना। और साल क्या है? 2026। क्या? सूर्य। तो सब चीजें इतना मैच कर रही हैं। फिर आप गृह प्रवेश करिए, आप मुंडन करिए, आप शादी कीजिए। आपके पितृ जो कहते इतनी गंदी योनि में पड़े हो कि पितृदोष इतना बुरा वाला हो, उससे भी छुटकारा मिल जाता है आपको अगर आप जाकर गंगा स्नान कर लेते हैं तो। आपको इस दिन सोने का चांद दान करना चाहिए, सोने का चंद्रमा दान करना चाहिए। नहीं घबराइए मत, 500-500 600 रुपए के बन जाते हैं, पतरे में आते हैं। आपकी इच्छा तो होनी चाहिए करने की। और हमारे यहाँ सोने को कनक कहा जाता है, गेहूं। अरे एक कटोरी गेहूं ही किसी को दान कर दो, किसी को अपने हाथ से खिचड़ा बनाकर खिला दो। इस दिन भगवान को तुलसी अर्पण करो, इस दिन पीपल के पेड़ लगाओ। अच्छा। इतना कुछ करने को है इस दिन, अगर आप करना चाहें। आपकी आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है तो पुराने कपड़े निकालकर किसी को दो, किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दो, किसी को बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं। आधा घंटा किसी की सेवा कर लो, मंदिर में जाके झाड़ू लगा लो, किसी बीमार बुजुर्ग के पैर दबा दो, किसी अम्मा के साथ आधा घंटा बैठ जाओ, किसी कैंसर पेशेंट को ये कह दो अरे जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आ तुझे कपिल शर्मा का शो दिखाता हूँ, आ तेरे साथ बात करता हूँ। इससे बड़ी कोई सेवा है? हर सेवा जेब से नहीं होती, मुंह से भी होती है। अच्छा, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी और आपकी राखी दीदी बिल्कुल ऐसा काम नहीं करती जैसे मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई करते थे कि चलो जादू की झप्पी लगा करके। और मुझे वाकई में, मैं सच बता रहा हूँ राखी जी, मैं फिर से कहूँगा कि कई ज्योतिषाचार्य के साथ मैंने शो किया है, लेकिन मैं कहीं पर एंडोर्स नहीं करता, मैं कहीं पर अपनी टेस्टिमनी नहीं देता, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियाँ आज से नहीं, पिछले 17-18 साल से मैं जान रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है और आपने अपने ज्योतिष शास्त्र में सभी विधा में पारंगत हासिल करने के लिए आपने क्या क्या किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और आप, सबसे बड़ी बात यह है, आप धर्म, कर्म और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपने शास्त्रों के साथ में जोड़ती हैं, जो सबसे अच्छी बात है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए होता है। 30 जनवरी का दिन, वसंत ऋतु का आगमन, वसंत पंचमी, संगीत की देवी देवी सरस्वती की पूजा। और आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता, मेरे घर मंदिर भी है राखी दीदी, और मेरे अपनों ने वसंत पंचमी के दिन ही मेरे घर पे ला करके मंदिर रखा और ये कहा कि इसी दिन ही हम मंदिर की स्थापना करेंगे। ये दिन हिंदुओं के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए, मानव जाति के लिए कितना बड़ा होता है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बसंत पंचमी मतलब अनसूचा साया, ऐसा साया जब कोई भी शादी कर सकता है, कोई कुंडली से तारीख निकलवाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा दिन जब कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, एक ऐसा दिन जिसके ज्ञान के बिना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ, तू सर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम भी तो जाने, हम भी तो माने, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। माँ सरस्वती ज्ञान ना दे तो क्या बोलेंगे हम, क्या समझेंगे हम? सोचिए, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती या थोड़ा मंद बुद्धि होते हैं, वो ये सरस्वती की कृपा पाने के लिए तरसते हैं। जो बोल नहीं सकते वो एक शब्द बोलना चाहते हैं। जिनके बच्चे बोल नहीं पाते, उनकी माँ उन बच्चों के मुख से माँ सुनना चाहती है। लेकिन ये जो जबान हम चलाते हैं, इसका हम कभी धन्यवाद ही नहीं करते, क्योंकि हमें फ्री में मिली है। तो माँ सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं आती, सरस्वती के बिना ज्ञान नहीं आता,
ज्ञान के बिना प्यार नहीं आता, प्यार के बिना एहसास नहीं आता, प्यार के बिना रिश्ते नहीं आ सकते। आपको क्या ही बताऊं सरस्वती पूजा के बारे में। ज़रा कलकत्ता में जाकर देखिए, ज़रा बंगाल में जाकर देखिए, ज़रा बिहार में जाकर देखिए। हम दिल्ली वाले तो इस दिन को कुछ समझते ही नहीं है। इस दिन पीला खाते हैं, पीला पहनते हैं, बसंत ऋतु शुरू होती है, माँ को पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है, हर तरफ चहचहाट होती है। आपने ना एक बात देखी होगी कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती है ना, बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, हम डिप्रेस रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, थोड़ा मन उदास रहता है, हमारी एनर्जीज लो रहती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन है। जी। उत्तरायण होने के बाद भी वो मजा नहीं आता जो एक चलचलाती हुई तेज धूप येलो कलर के अंदर बसंत पंचमी से जब वो मच्छर हमारे चारों तरफ मगमगाते हैं ना, ओए होए, तब हमें वो एनर्जी आती है। करो वॉक, चलाओ एसी, गर्मी है, मजा आ गया, छुट्टियां हैं, बसंत ऋतु आ गई, हवा चल रही है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, आइसक्रीम खाते हैं। ये सब बसंत ऋतु से शुरू होता है। बसंत जो आपके अंदर फूल खिला दे, चारों तरफ पीला 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 रंग और मन खुश हो जाए, उसे कहते हैं बसंत ऋतु। शुरुआती 3 महीनों में सिर्फ 2 पर्वों की और मैं बात करूंगा, और इसमें भी महाशिवरात्रि के बिना शायद बात हमारी अधूरी रह जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, जब शिव जी का पार्वती से, मैं देसी भाषा में कहूँ, ब्याह होना होता है। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से एक गाना बहुत सुना है ना कि शिव जी बिहाने चले भभूति लगा के, बिल्कुल। ऐसे इस किस्म के हम लोग गाने बचपन से सुनते चले आए हैं। और कहते भी है ना कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, वो अपने आप को भी पूर्ण शक्ति के साथ में ही मानते हैं। तो महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है, डूज एंड डोंट्स क्या है? सब डूज हैं। डोज सिर्फ इतना है कि एक तो व्रत जरूर रखें, सुबह जल्दी उठें, अपने पति देव से अपनी मांग जरूर भरवाएं, इस दिन काले नीले कपड़े ना पहनें, शिव मंदिर जरूर जाएं, शिव भक्तों की रिस्पेक्ट करें, और प्लीज़ शिवलिंग पर भी प्यार से बेल पत्र वगैरह अर्पण करें। इधर उधर लोगों के चढ़ाए हुए बेल पत्र और बेल इधर उधर ना फेंकें, और बिंदास दूध आप महादेव पर अर्पण करें। मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों में भी दूध अर्पण करें। ज्ञान बिल्कुल नहीं बांटें कि दूध नदी में बह रहा है, दूध नालियों में जा रहा है। अरे आप उस देश के वासी हैं जिस देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ जिसने भारत को सोने की चिड़िया कहा। अरे नहीं था भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने का सांड था, है और रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। पता नहीं किसने चिड़िया कह दिया। और आज भी आप इतना दूध नदियों में, इतना दूध शिवलिंग पर, नालियों में बहाइए कि जो जीव जंतु है ना नालियों में, उनको भी दूध मिल जाए। और कम से कम दूध बहाकर आप धरती माँ को इतनी गैस, इतने केमिकल्स देते हैं। थोड़ा दूध साल भर में एक बार अगर शिवलिंग से धरती पर चला जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होता है, कोई बर्बादी नहीं होती है। तो ज्ञान नहीं दे, और बहुत अच्छे से परिवार के साथ पूजा करें, और इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, इस दिन भंडारे करें। शिव शक्ति है, शिव परिवार है, तो वहां अकेले अकेले जाकर पूजा नहीं करनी। पति पत्नी बच्चे परिवार सब, क्योंकि देखिए ना, चूहा जो होता है वो उसको सांप खा जाता है, लेकिन शिव परिवार में तो वो साथ में रहता है। और सांप जो है वो मोर से डरता है, लेकिन वो तो वहां पर साथ में रहता है शिव परिवार में। और देखिए शेर और बैल की लड़ाई होती है, लेकिन वो तो वहां पर माँ पार्वती शेर पर सवार है और नंदी जी वहां बैठे हुए हैं। लेकिन वहां सारे अलग अलग विचित्र लोग जिनके नजरिया अलग है, जो दुश्मन है, लेकिन परिवार में साथ बैठे हैं। आपका मेरा भी तो यही हाल है। किसी को कोई ड्रिंक करता है घर में, कोई नहीं करता, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता, कोई शांत है, कोई गुस्से वाला है, कोई आलसी है, कोई, लेकिन हम पूरे परिवार साथ रहते हैं। तो यही है शिव परिवार। सोमवार, मंगलवार और बुधवार शिवरात्रि हमें परिवार से जोड़ती है, परिवार से कनेक्ट करती है। तो मिलकर परिवार के साथ पूजा करें, और इस दिन किसी भूखे का पेट जरूर भरें। आप कितना सुंदर बोलती हैं आप। सो आपके पास एक तो शब्दों की कमी नहीं होती, और यही सुंदरता हमें रंग की तरफ ले जाती है, और रंग हमें होली की तरफ ले जाता है। जी, क्योंकि मैंने कहा ना कि बस होली पर आकर के मैं रोक दूंगा, क्योंकि मैं आपसे वो भी तो गारंटी चाहूंगा ना कि अगला पॉडकास्ट भी जल्दी करूं। तो होली, होलिका दहन, हालांकि होलिका और भक्त प्रहलाद की एक कहानी है जो हमने हमेशा से सुनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन दीदी, होली के दिनों में एक और बात भी कही जाती है कि कुछ लोग जादू टोना टोटका करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने के क्या उपाय हैं? जादू टोना तंत्र मंत्र? देखिए कोई भी आपके ऊपर ना जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं करना चाहता। लोग ज्यादातर अपने जादू टोना तंत्र मंत्र उतारते हैं। अच्छा। ये जले कटे दिन होते हैं, ये होली पर भी होते हैं और दिवाली पर भी होते हैं। ये होली से 8 दिन पहले होते हैं, दिवाली से 8 दिन पहले होते हैं, और एक तरीके से सही भी है। अब आपका पैर किसी चौराहे पर पड़ गया, या आपको किसी ने बांध दिया, तो अपने ऊपर किया कराया भी तो आप उतारेंगे। दैट इज नॉट बैड। अगर आप दूसरे पर कर रहे हैं तो बुरा है, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है। और दूसरी एक बात याद रखिए, होली तेरी मेरी जो होनी थी वो होली। कोई दुश्मन है ना, उससे जाकर होली पे ही लड़ाई करो, जाकर रंग फेंको उसके ऊपर, ले
अब कर जो तुझे करना है। तो होली का मतलब ये होता है, होली प्रहलाद की कहानी है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, आपको सब पता है, लेकिन उससे बड़ी कन्हैया और राधा की कहानी है। इश्क, प्यार, मोहब्बत की है होली, रंगों की है होली, अपनों को रूठों को मनाने की है होली। कोई नाराज़ है तो पूरे साल में उसके पीछे पड़कर डंडे बजाने की है होली। तो होली पर जमकर खेलें, और आपको लगता है कि आप जादू टोने तंत्र विद्याओं से बचें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ी-सी हींग अपनी बाजू पर कपड़े में बाँध कर 8 दिन तक निकलें। आप गंगा जल ज़रूर पिएँ, कर भला तो हो भला, मंदिर ज़रूर जाएँ। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपका बुरा नहीं होगा। बस इन दिनों में किसी के घर का सफ़ेद नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जनरेशन की है, ओ मेरे कलर, ओ मेरे नेल्स, ओ मेरे बाल, ये सब ना करें। जमकर होली खेलें, गंदी वाली होली खेलें, कीचड़ वाली होली खेलें, इतनी होली खेलें कि दुनिया का कोई ऐसा रंग नहीं है जो आपके चेहरे पर ना हो। तब ये 2026 आपका साल होगा। और जो नहीं खींचता उसे खींच-खींच कर बाहर होली खेले, लेकिन प्लीज़ हैप्पी होली फ़ोन पर नहीं खेलें। फ़ोन को गोली मारें और घर के बाहर आकर होली खेलें। जेन ज़ी याद रखिएगा कि ये ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, स्वैग स्वैग बहुत बार देसीपन में भी होता है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। दीदी, मैं प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट तक आ चुका हूं, लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ ओपिनियन आपका लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जब 2024 में सरकार बनाई, सरकार बना तो ली, लेकिन इधर से नीतीश कुमार, उधर से चंद्रबाबू नायडू, और ये कहा गया शुरू में कि 1 साल 1.5 साल के बाद या मैक्सिमम 2 साल के बाद में ये सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन चैलेंजिंग है। 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है? चैलेंजिंग है, हेल्थ वाइज़ चैलेंजिंग है, पड़ोसियों से चैलेंजिंग है, युद्ध के हिसाब से चैलेंजिंग है, और मार्केट के हिसाब से चैलेंजिंग है, और आपस में गृह युद्ध, गृह लोगों का, उनका अपने ही लोग उनका विरोध करें, उसके लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन रुपए के दाम बढ़ेंगे। अच्छा। हालाँकि आपकी कोलीग पूजा बार-बार ये इशारा देने की कोशिश कर रही हैं मुझे, लेकिन उनकी इजाज़त से ही मैं 3, 4, 5 मिनट और आपका मैं ले लूँगा। पूजा, सुन लीजिएगा मुझे पता है आप कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं, आपसे डर मुझे भी लगता है, इसलिए आपकी इजाज़त से ही 2-3 सवाल और कर लूँ। अमिताभ बच्चन के लिए दीदी, क्योंकि आपने पिछली भविष्यवाणी की थी अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर, और वाक़ई अमिताभ बच्चन को 2025 में सेहत के लिहाज से बहुत परेशानी आई है। मैंने आपको आपके पॉडकास्ट में या किसी और के पॉडकास्ट में बोला था 2025 जनवरी में कि धर्मेंद्र के लिए साल अच्छा नहीं है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। हुँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये साल रजनीकांत जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल अमिताभ बच्चन जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल बहुत सारे देश के और बॉलीवुड के सितारों के लिए अच्छा नहीं है, और महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, जो ओह! कि हीरोइंस हैं हमारी। तो ये साल हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज को देखने वाले हैं। जितेंद्र जी? जितेंद्र जी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये नहीं कि मैं ये बुजुर्ग हैं मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 1 पे तो मैं रजनीकांत आपको बोल रही हूँ, जबकि उनकी तुला राशि है, लेकिन हेल्थ वाइज या पॉलिटिकल वाइज या किसी तरह से चर्चाओं में रहना, या उनके घर में कोई परेशानी होना, या हुँ। उनका अस्पताल पहुंचना, ये आपको दिखेगा, क्योंकि इस बार जो खबरें आएंगी हुँ। वो साउथ के नेताओं की, साउथ के मंदिरों की, साउथ के एक्टर्स की, हुँ। साउथ से जुड़ी हुई परेशानियां इस साल हमें ज्यादा दिखाई देगी। सूर्य की पीली किरणों की आपने बात की, पीतांबर की बात की, आज आप खुद पीतांबर हैं, और वैसे भी ज़मीन पर जब लहलाती सरसों आती है वो भी पीली ही होती है, और कहते हैं कि वही होती है असल में धरती की शुरुआत। और एक और पीली चीज़ है सोना। जी। सोना 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तक भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। सोना सोना और चांदी दोनों का बताइए कि ऊपर जाएँगे या फिर कहीं पर स्टेबलाइज़ होंगे? ऊपर जाएंगे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज़ के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हुँ। ऐसा नहीं है बीच में गिरेंगे भी, लेकिन 2030 तक सोना 5 लाख हो जाएगा। 2030 तक 5 लाख सोना हो जाएगा। जी। ये आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। शेयर बाज़ार का क्या होगा? अप डाउन्स, क्योंकि अगर युद्ध की स्थितियां हुई तो आपको शेयर मार्केट में बहुत अप डाउन्स दिखाई देंगे, और अमेरिकन बाजार में भी दिखाई देंगे। मैंने आपको बोला रुपए की कीमत बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। हुँ। बहुत ज़्यादा जगहों पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे वाद विवाद, नए कानून और नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्रिप्टो करेंसी ओवर बढ़ती हुई या ओवर डाउन होती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख खान एक ऐसे मिलेनियम स्टार हैं जो हाल के दिनों में, हालांकि उनके भी हेल्थ चैलेंजेस अब शुरू हो गए हैं क्योंकि 60 बरस के हो गए हैं, लेकिन शाहरुख खान ने हाल के दिनों का जो उनका पब्लिक अपीयरेंस रहा, बहुत बार बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। एक शादी में गए दिल्ली में, वहां पर दुल्हन ने यह कह दिया कि बोलो जुबान केसरी, तो उन्होंने, हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उन्होंने कहा यहाँ पर ये नहीं बोलते, यहाँ तुम दुल्हन हो, मैं जुबान केसरी बोलने के लिए मैं पैसे लेता हूँ। शाहरुख खान का भविष्य क्या है 2026 में? 2026 या 25, शाहरुख खान हम्म। कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि।
मैंने आपसे क्या बोला, कुंभ राशि वाले किसी ना किसी विवाद में रहेंगे। उनके बेटे की सीरीज आई तो वो दोबारा से अपने बेटे को लेके विवाद में आ गए। पूरे साल शाहरुख खान भी आपको हॉस्पिटल जाते हुए, विवादों में पड़ते हुए, मीडिया में आते हुए, किसी ना किसी परेशानी में पड़ते हुए। अभी रिसेंटली वो कहीं जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया चेकिंग के लिए। वो एक हुई, ये दुल्हन वाली घटना उनके साथ हुई, ये दूसरी। उन्होंने जुबान केसरी किया तो लोगों ने उन पे कोर्ट केस कर दिया, वो भी इसी तरह से शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान कुंभ राशि किसी ना किसी विवाद, परेशानी और बीमारी से घिरे रहेंगे और उनको इस साल चोट भी लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत के लिहाज से खराब, दुश्मनी के हिसाब से खराब, पड़ोसियों के हिसाब से खराब, ट्रम्प की वजह से मुसीबत और कई तरह के प्रेशर और दबाव पार्टी की वजह से। राहुल गांधी, मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी को लेकर चीजें अच्छी नहीं, बहन को लेकर थोड़ी सी परेशानी, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आघात पहुंचना और ग्राफ पहले से अच्छा होता हुआ। यानी मैं मान करके चलूं कि मेरे इस पूरे इंटरव्यू में मैं सिर्फ पॉडकास्ट इसलिए नहीं कहता, बस दीदी आपको बताऊं, मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा, तकनीकी तौर से पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कंटेंट जो वेबसाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए आप बफर कर सकें, वो सब पॉडकास्ट होता है। मैं अपने इस शो को इंटरव्यू ही बोलता हूं क्योंकि ग्रेसफुली इंटरव्यू करने की हम कोशिश करते हैं। दीदी, क्या मैं ये मान करके चलूं कि आपने ये बताया कि 2026 भी बहुत अलार्मिंग है, जो पूरा जिस्ट है, पूरा सारांश है, 2026 अलार्मिंग है, संभलने की कोशिश करें। अब अंत में अपना एक अच्छा सा मैसेज देते हुए आप किन किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, किन लिहाज से, एक ब्रीफ देकर के आप बता दें। देखिए, सिर्फ कुंभ राशि, मीन राशि को मैं कहूँगी कि और कन्या राशि को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि मेरा मैसेज आपको यही है, अगर इस साल आपने अपने मम्मी पापा की सेवा कर ली, देश की सेवा कर ली, ईमानदार रहे, किसी को धोखा नहीं दिया, सुबह जल्दी उठ गए, आपने काले नीले कपड़े नहीं पहने, आपने येलो कपड़े ज़्यादा पहने, खाने से पहले दान किया, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलारी को अपने घर के बाहर बिस्किट डाला, सर्दी में लोगों को आपने कंबल बांटे, गर्मी में लोगों को आपने पानी बांटा, तो ये साल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास मैं शुक्रिया राखी जी का इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अपने बेशकीमती वक्त और शेड्यूल से उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये इंटरव्यू हम कर सकते हैं, जबकि मैं महीनों से ये कोशिश कर रहा था, हमेशा ही करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार उनका समय मिल जाना, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों व्यूवर्स के लिए ये स्नेह, ये प्यार राखी जी को देते रहें। और मैं फिर से एक बात कहूँगा, एक ऐसी ज्योतिषाचार्य जिनकी बातों में संस्कार है, जिनके धर्म में कर्म है, जिनके विचार में व्यवहार है, जिनके ज्योतिष में असल में जिंदगी है, जैसे ज्योतिष जैसे जिंदगी, वो जिंदगी जो हमें और आपको ये सिखाती है कि पहले अपनों को समझें, रिश्तों को समझें, और रिश्तों के साथ साथ आप उस बॉन्ड को समझें जो हमारी और आपकी बुनियाद तैयार करता है। तभी राखी जी का प्रेम और स्नेह आपको मिलेगा और मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके साथ पॉडकास्ट करके हमेशा कुछ अलग और अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है, ये बात बड़ी विचित्र है पर बोलूँगी ज़रूर, कि एक मुस्लिम और एक हिंदू बैठा है, ऐसा लगता है दो भारतीय बैठे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। नमस्ते।